नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 37 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर रेखाओं में चल रही हैं, उंगलियों पर चल रही हैं, पर्वतों पर हो रही हैं। ये यहाँ पर मैं सब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से लंबी है। इस उंगली का लंबा होना ये अपने आप में जहाँ एक बात के लिए अच्छा संकेत होता है कि व्यक्ति अपनी जी जान लगा देता है अपने काम में, तो दूसरा इसका खराब संकेत ये होता है कि ऐसे व्यक्ति गलत निर्णय लेने के कारण अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचाई पर आ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, इनके जीवन में ऐसा घटनाक्रम हो जाता है बिना वजह बिना कारण, जिनके कारण ये अच्छी खासे जीवन में ऊंचाइयों पर चल रहे होते हैं और उससे अचानक अपने आप इनके सामने संकट पैदा हो जाता है, ये गिर जाते हैं उस स्थिति से। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति अच्छी अगर है, अच्छी याददाश्त के लिए योजनात्मक तरीके से बढ़ने के लिए, साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें कहीं किसी ना किसी प्रकार से ऐसी स्थितियां बिना वजह आ जाती हैं जिनके कारण व्यक्ति को भारी नुकसान का सामना हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी पर्व की। प्रथम पर्व यहाँ पर, और उस पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी रोग बुद्ध से संबंधित नहीं आया। जब बुद्ध से संबंधित रोग की मैं बात करता हूँ तो भाषा शैली का रोग होता है। नंबर 2, व्यक्ति को कान का रोग, व्यक्ति को आँख का, नाक का, वाणी का रोग ये होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर जीवन के अंत पर्यंत तक अच्छी याददाश्त रहने वाली है और साथ ही साथ इस प्रकार का कोई रोग नहीं है। व्यक्ति की भाषा शैली भी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्वत पर कोई भी माइनस रेखा नहीं है, जिसके कारण यहाँ कह सकते हैं कि कोई माइनस रेखा ना होना यानी व्यक्ति का भाषा शैली में कुल मिलाकर के अपने आप में नियंत्रण है, किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको और बताकर चलता हूँ। जब ये पर्वत होते हैं शून्य, आपके पर्वत सारे जो उंगलियों के हैं वो सभी के सभी पर्वत शून्य हैं। शून्य जो पर्वत होते हैं वो उन पर जो उनके ऊपर ना तो खड़ी रेखाएं होती हैं ना आड़ी रेखाएं होती हैं, यानी आपके पास कोई राहु रेखा नहीं है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर ये खड़ी रेखा है। खड़ी रेखा जो होती है और ये आड़ी रेखाएं होती हैं यदि कष्ट का कारण, तो खड़ी रेखाएं होती हैं उस कष्ट से निकालने का कारण। तो यहाँ पर अभी तक दोनों पर्वों पे क्या सारी उंगलियों पर भी ये रेखाएं नहीं हैं। इनका खड़ा होना अनिवार्य होता है, वरना व्यक्ति की श्रेष्ठता में कमी आती रहती है, सही डिसीजंस में कमी आती रहती है। इस तरह का ये कनिष्ठ उंगली का कारण होता है। तो किसी से वरना बिना वजह लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी जैसा भी है कहीं ना कहीं से धन के आगमन बन रहे हैं, भाई इतना बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, और यहाँ पर क्योंकि मुझे आपका सबसे बड़ी जो रोल है, किस रोग से ग्रस्त हूँ, कब तक ठीक हो जाऊँगा, ये आपका रोल है। यहाँ मुख्य सवाल भी है आपका, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर भी गौर करना होगा। यहाँ देखिए, सूर्य की उंगली का प्रथम कारक क्या अग्नि के रोग हैं, क्या पेट में जलन रहती है, क्या किसी वजह से ब्लड में लैट्रिन से खून जाता है, या कोई बहुत ज़्यादा कब्जियत की बात है, या कोई बीपी का रोग है यहाँ, या कोई हार्ट का रोग है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो सूर्य कारक यहाँ पर जो रोग है वो कोई भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर फिर वही बात है, ना माइनस रेखा है ना खड़ी रेखा है। बस कुल मिलाकर ना किसी प्रकार की व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा सरकार से सहयोग है, तो ना कोई बहुत बड़ा सरकार से निरोग है, यानी परेशानी है। तीसरा पर्व कहलाता है व्यक्ति का, यहाँ पर अच्छा पर्व है, यहाँ अपने परिवार को साथ लेकर चलने पड़ते आते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। मैं बात करता हूँ तीसरी उंगली के बारे में। देखिए, ये उंगली यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो माइनस का चिन्ह ना पॉजिटिव का चिन्ह। सबसे बड़ी बात है, इस पर पॉजिटिव का चिन्ह हो या ना हो, लेकिन नेगेटिव चिन्ह नहीं होना चाहिए। नेगेटिव चिन्ह की जब मैं बात करता हूँ
तो उसका मतलब होता है आपके जीवन के अंदर अगर होती तो कोई भी स्थायी रोग आपके जीवन में होता, यानी शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग है ही नहीं। तो ये बात समझ लीजिए कि शरीर में कोई भी स्थायी रोग है ही नहीं। दूसरा पर्व यहाँ पर देखा जाता है राज्य कर्ज की स्थिति है, भगवान की कृपा से कोई कर्ज का रोल नहीं आएगा, किसी भी प्रकार से व्यक्ति का पैसा नहीं डूबेगा, ऐसे यहाँ पर संकेत है। तीसरा पर्व जैसी भी स्थिति है सामान्य रूप से आप ग्रस्त जीवन चला पा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ से पता लगता है आपके अंदर लीवर के रोग तो नहीं है, नहीं दिखाई देते, किडनी के रोग नहीं दिखाई देते, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई बीपी तुम्हारे शुगर का या कोलेस्ट्रॉल का रोग वो भी दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पेट खराब रहना ये भी दिखाई नहीं देता, यानी यहाँ भी रोग की स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। सेकंड पर्वत परिवार बिल्कुल सामान्य है, यानी पत्नी के साथ सामान्य रिश्ते हैं। तीसरा पर्व संतान का सुख सहयोग मिलने की स्थिति है। चौथी रोग के यहाँ देख लेते हैं, ये पुरुष शक्ति के लिए रोग माना देखा जाता है। यहाँ से क्या पौरुष शक्ति में कमी है? वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर सारी रेखा मैंने यह अंगूठा देखा सेकंड पर्वत है, कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते, तर्क ज़्यादा नहीं करते किसी से, वो भी स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं इनमें एक और बात की। देखिए पांचों की पांचों उंगलियों पर ना तो शंख दिखाई दिया, ना चक्र दिखाई दिया, ना ही किसी प्रकार का मुझे त्रिभुज या चतुर्भुज दिखाई दिया। उंगलियों के प्रथम पौरवों पर ये पॉजिटिव जो चिन्ह होते हैं ये ग्रहण शक्ति को मजबूत करते हैं। तो वो तो कुल नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं है, चलिए कोई परेशानी नहीं है, तो वो इस तरह का दिखाई नहीं दिया। अब आइए आपके बुध पर्वत पर चलते हैं। देखिए बुध पर्वत की स्थिति जहाँ उंगली लंबी हो गई, संघर्ष करा दिया, गलत करवा दिया, खामखा इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो यहाँ पर भी खड़ी रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए नेगेटिव तो दिखाई नहीं देती हैं, यानी नेगेटिव हो जाती तो ऋण की स्थिति, कर्ज की स्थिति बढ़ती चली जाती। यहाँ पर जो धन के आगमन है वो सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, बहुत मजबूती के साथ धन के आगमन नहीं है। जब तक यहाँ पर खड़ी रेखा नहीं होगी तब तक वो आपको धन की मजबूत स्थिति नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आपके दूसरे पर्व के बारे में। यहाँ पर बहुत अच्छे इंडिकेशंस आपके लेफ्ट राइट दोनों ही हाथ के अंदर थे, और वो इंडिकेशंस ये थे कि यहाँ पर आपके पास जो खड़ी रेखा है ये कहीं ना कहीं से बहुत सुंदर रेखा। देखिए इसके कई प्रकार से लाभ मिलते हैं, सरकारी नौकरी से लाभ मिलते हैं, इसका यहाँ पर राजनीति में भी लाभ मिल जाता है। अगर इसको यहाँ पर ये ना मिले तो सरकारी कर्म के जो उपटेंडर्स होते हैं उनके द्वारा भी लाभ कर जाता है, बिजली की दुकान से लाभ मिलता है, इलेक्ट्रिक कार्यों से लाभ मिलता है। तो ये एक अच्छी रेखा आपके पास है जो आपका सम्मान कम नहीं होने देती। अब आप बात करते हैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य पर्व पर एक भी रेखा ना खड़ा होना ये बहुत बुरा संकेत है। शनि पर्व का दबा होना, खर्च की स्थिति लगातार बनी हुई है। भाग्य रेखाओं का ना होना, भाग्य कहीं भी आपका साथ नहीं दे रहा है। बृहस्पति पर्वत को देखिएगा, वहाँ कोई त्रिभुज नहीं, कोई एक्स नहीं, किसी प्रकार के दूषित चिन्ह नहीं, यानी कुल मिलाकर आपके द्वारा संपत्ति खरीदने के यहाँ पर योग दिखाई नहीं देते। तो अभी मैं अगर ये देखूं तो समपर्वत समपर्वत का मतलब यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में सब चीज़ों का सामान्य रूप से लाभ, धन भी है ठीक ठीक है, पत्नी का सुख भी है ठीक है, बच्चों का सुख है वो भी ठीक है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो नहीं पाती है, तो ये सब चीज़ सामान्य रूप से सब चीज़ चलती है। मौका लगता है थोड़ा बहुत दान भी दे देता हूँ, तो सामान्य रोग है, सामान्य चीज़ें हैं सब यहाँ पर। आइए बात देखते हैं एक और रोग के बारे में, और वो रोग देख सकते हैं हम आपकी हृदय रेखा से। हृदय रेखा की स्थिति को देखिए आप, ये भी यहाँ पर जाकर के ठीक प्रकार से चलती हुई पहुँची और इसमें से एक शाखा निकल कर बृहस्पति को भी गई। यहाँ भी पत्नी के द्वारा देखा जाता है, तालमेल में कमी आएगी क्या, तलाक हो जाएगा क्या, दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हृदय रोग है क्या, वो भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर स्थायी रोग देने रहने वाला है, वो भी दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी रोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। तो हृदय रेखा ठीक है, मन में मजबूती भी है और अपने स्थितियों पर संघर्ष करके विजय करने की ताकत भी है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर वो रेखाएं ज़्यादा दिखाई नहीं देती। सूर्य पर्व से एक रेखा का संबंध जरूर बना है, यानी कि ऐसा चांस तो हो सकता था व्यक्ति के पास, यदि समय से मौका अगर लगा था तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब की प्राप्ति हो सकती थी। तो ये दिखाई देता है। या कुल मिलाकर सूर्य कारक जो मैंने बताया इलेक्ट्रिक के काम से द्वारा और उसके द्वारा मेहनत करके स्वयं को सिद्ध करने की रेखा ऊपर वाली है, नीचे वाली बुद्धि रेखा पर जाकर रुकती है, यानी मेहनत के साथ बुद्धि का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये सब अच्छी रेखा है, लेकिन इनमें अभी और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। चलिए आपकी बुद्धि रेखा को देख लेते हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा, यहाँ से चलती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दीप नहीं, यानी एक बीमारी जो बुद्धि की होती है, यानी कैंसर हो दिमाग के अंदर, या कोई बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हो, या गलत डिसीजन ले लेता हो, या किसी से कहाँ गाली बकता हो, या पागल हो, ऐसा भी कोई रोग यहाँ से दिखाई नहीं देता। इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत है। क्या यहाँ से कोई झगड़ा है, क्या कोई झंझट है, क्या कोई कोर्ट कचहरी है, क्या कोई मुकदमा है, वो भी दिखाई नहीं देता। मंगल पर्वत दोनों के दोनों बढ़िया होते हैं तो व्यक्ति को जमीन जायदाद के कार्यों से भी लाभ मिल जाता है। कुल मिलाकर के ये मंगल पर्वत भी उचित दिखते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत देख लीजिएगा, यहाँ से पता किस चीज़ की बीमारी का लगता है। यहाँ से पता लगता है व्यक्ति पानी में डूबकर आत्महत्या तो नहीं कर लेगा, या आत्महत्या तो नहीं कर लेगा, नहीं करेगा। यहाँ से पता लगता है क्या व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग है जिसके कारण वो अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, इस तरह का भी नहीं, या पागल हो सकता है, उस तरह का भी चिन्ह नहीं। यह भी पूर्ण शांति के साथ ये पर्वत है। किसी प्रकार का मुझे कोई खान पान से भी कोई बहुत बड़ा या बुरे संगत के साथ लोगों के साथ बैठना, ऐसा भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए भाग्य रेखा को अगर आप यहाँ से देखेंगे थोड़ा थोड़ा चलती है, ये लगातार चल रही है। इसमें से एक रेखा यहाँ से ये जो उदय हो रही है, ये आपके जीवन में लगभग 42वें वर्ष के आसपास है, यानी 41 से 43 वर्ष के बीच में दूसरी रेखा आपकी आयु रेखा से निकल रही है। यानी ये वो समय होगा जिस समय किसी समय आपको अच्छी तरीके से आपके जीवन में आप संतुष्टि के साथ बाहर निकलेंगे और अच्छी ऊंचाइयों की तरफ चलेंगे। अभी दोनों भाग्य रेखाएं सिर्फ कर्म रेखा है। जब तक भाग्य के पर्वत तक ये नहीं पहुंचती तो व्यक्ति सिर्फ कर्म से कमा रहा है, भाग्य पर्वत तक नहीं पहुंची रिंग के अंदर, यानी भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका शुक्र का पर्व। बिल्कुल शून्य सपाट पर्व। जब तक पर्वत के अंदर त्रिकोण न बने, चतुर्भुज न बने, अच्छी चिन्ह रेखा यहाँ से निकल करके किसी पर्वत तक न पहुँचे, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये यहाँ पर संसाधनों को सामान्य बनाता है। आपके हाथ के अंदर कोई व्यापारिक रेखा नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर व्यापारिक गुण नहीं है, बस आपको रिस्क नहीं लेना है कोई ज़्यादा, क्योंकि लंबाई उंगली की वो नहीं है। जब तक बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखा नहीं होगी, जब तक कोई रेखा नीचे से बुद्ध पर्वत की तरफ इशारा नहीं देगी, तब तक व्यापार की स्थिति मजबूत नहीं होगी। हाँ, कर्म से आप कमा रहे होंगे, लेकिन भाग्य से धन जुड़ नहीं पाएगा। आयु रेखा की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट मणिबंध तक पहुंच रही है। मैं कह सकता हूं 74-75 की तो आयु है ही है, इससे भी आगे बढ़ती रहती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ मैंने आपको क्रम से बताई, और इसके बाद जो है आपको आपके सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल है, किस रोग से ग्रस्त हूँ, कब तक ठीक हो जाऊँगा। ये सो हाथ में देख रहा हूँ, इस हाथ के अंदर कहीं भी मैं समझता हूँ शायद जांच भी कराएंगे तो शायद जांच में पता ही नहीं लगने का कि आदमी के अंदर रोग क्या है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये निश्चित रूप से आपके साथ जो घटनाक्रम चल रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं 2-3 तरीके की बातें हो सकती हैं। नंबर एक बात, कोई भी आपने ऐसा काम किया हो, बढ़िया काम के लिए आपने संकल्प लिया हो, और वो संकल्प आपका कार्य सिद्ध होने के बाद आपने पूरा ना किया हो। कहा हो भी मैं यात्रा पर जाऊंगा, माता आपके दर्शन करने आऊँगा, बोले शंकर आपकी कांवड़ की यात्रा करूँगा, घर के अंदर ये अनुष्ठान करवाऊँगा, कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प जो आपने ले लिया है देव स्थान का, उसकी वजह से। और कभी कभी
गुरु का अपमान करने के कारण या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ के छूट जाने के कारण ये घटनाक्रम चल रहा है। रोग समझ में नहीं आएगा, अस्पताल में भर्ती रहेंगे। इसके लिए आपको ऐसी कोई संकल्प हो उसको पूरा कराइए, जो है उनसे माफ़ी करिए कि मैं जैसे ठीक होकर आऊँगा और मैं निश्चित रूप से अपने घर का इस संकल्प पूरा करूँगा। दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं है तो जैसे ही आप यहाँ से पहुँचें तो आप रुद्र अभिषेक कराइए। रुद्र अभिषेक घर पर मत कराइए, किसी भी शिवालय पर, किसी भी शिव के मंदिर में जाकर के आप अपने हाथ से रुद्र अभिषेक कराइए। उसके बाद वो बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। हॉस्पिटल में जहाँ हैं वहीं पर मानसिक रूप से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, और वो शॉर्ट वाला ही कर सकते हैं, ओम त्र्यंबके सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारूप में बंदनान मृत्यु मोक्ष मामता, तो ये वाला ही कर सकते हैं। इसको लगातार जाप कीजिएगा। और साथ ही साथ किसी अगर विद्वान पंडित हो तभी संकल्प किसी को दें, वरना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि जो घर के लोग हैं वही आपके लिए संकल्प लेकर के हाथ में जल ले लें और संकल्प करें मन से। किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है सभी लोग अपने भाई के लिए, अपने चाचा के लिए, जिसके लिए, पति के लिए ये संकल्प लेते हैं और हम महामृत्युंजय का मंत्र 1000 करेंगे, 5000 करेंगे, जिसकी जितनी श्रद्धा है उतनी वो स्वयं कर लें, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको लाभकारी होगा। चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक भी होंगे और बाहर भी आएंगे। बस सोचना यह है कि क्या चीज़ मेरे हाथ से रह गई है, उसको आपको पूरा करना है। किसी का कोई अनर्थ किया हो मन से, उससे जाकर संकल्प से माफ़ी मांग लीजिए, बस ठीक, बस इतना ही करना है। आपने दूसरा पूछा तो ये तीसरा सज़ा किस बात की काट रहा हूँ बता दे, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ हो गई है भूल, कोई बात नहीं, भगवान ठीक करेंगे, चिंता ना करें। धन धान्य व्यापार कैसा रहेगा? धन धान्य के लिए आपने पूछा, व्यापार के लिए कहा। अभी यहाँ से स्थितियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं समझता हूँ लगभग आपके जीवन में 41 से 43 वर्ष के बीच में ज़्यादा ऊंचाइयां आपको प्राप्त होंगी और अभी भी आप धीरे धीरे निकल करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी अनर्थ खामोखा का आप ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि रिस्क लेने की उंगली के अंदर वो आदत है छोटी वाली के, उसके कारण कहीं आप शिकार ना हो जाएं। तो पूजा पाठ में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपसे कहूँगा कि आपको संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना चाहिए और रोज़ाना पढ़ना चाहिए रुद्राष्टकम, और साथ ही साथ शिवालय की पूजा। तो यहाँ इतना कर लीजिए, आप जीवन में सभी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। चिंता मत करिए, अच्छा हाथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।